और दोस्तों क्या हाल चाल, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस, आज हमारे पास है एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है फायरबोल्ट की तरफ से। दिस इज द 4G Pro एंड ये होने वाली है आपकी 4G सिम वाली स्मार्ट वॉच। क्योंकि भाई ड्रीम की अपार सफलता के बाद जो कि फायरबोल्ट ने थोड़े दिन पहले लॉन्च करी थी, काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया हमें स्मार्ट वॉच बेसिक वाली चाहिए जिसमें हमें एंड्रॉइड वगैरह नहीं चाहिए, हमें बेसिक स्मार्ट वॉच चाहिए ताकि हमारा बैटरी लाइफ वगैरह जो है वो काफी लंबा चल सके, बट हमें उसके अंदर चाहिए 4G सिम का फीचर। तो फायरबोल्ट ने आपकी बात सुन ली है और यहाँ पे हमारा जो 4G Pro है उसको लॉन्च कर दिया है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करके डब्बा खोल लेते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें यहाँ पे फायरबोल्ट 4G Pro का जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की स्मार्ट वॉच हमें यहाँ पे मिलने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम का स्लॉट अलग से दे रखा है। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 4G वोल्टे का सपोर्ट मिल जाता है, तो जियो की सिम आपके यहाँ पे चलने वाली है। जीपीएस ट्रैकिंग मिल जाती है, कंप्लीट हेल्थ सूट जो है वो आपको मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एक हमारे पास ब्लैक है, एक हमारे पास व्हाइट है। मैं आपको दोनों कलर जो है वो खोल के एक बार दिखा देता हूँ। ओके, इस कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दो कलर वेरियंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी और काफी सारे कलर ऑप्शन आपको इस वॉच के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल ब्लैक थीम के अंदर हमें यहाँ पे पूरी ब्लैक में मिल रही है एंड ये थोड़ा सा ग्रे टिंच के अंदर है। व्हाइट मुझे लग रहा था बट नहीं, ये आपका थोड़ा ग्रे टिंच के अंदर है। एंड द वॉच फील इज प्रिटी रगेड, मतलब काफ़ी अच्छी खासी थिक वॉच हमें यहाँ पे दी गई है जो कि इसकी बिल्ड को काफ़ी एकदम बढ़िया सा बना देती है। एंड हाथ में पकड़ने के बाद भाई एकदम रफ एंड टफ वाली वॉच जो है वो देखने को मिल रही है। ओके सो कौन सी वॉच को रिव्यू करें, कलर्स तो आपने यहाँ पे चेकआउट कर लिया है। हम ये वाला कलर जो है उसको करते हैं, कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। ओके सो वॉच की अगर मैं बात करूँ तो 2.02 इंचेस का HD डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 500 निट की ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। IP67 की रेटिंग मिल जाती है। 4G सिम का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। लाउड स्पीकर वगैरह आपको यहाँ पे वॉच के अंदर ही मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे वैसे लुक की बात करूँ तो आप देखेंगे हल्का सा यहाँ पे हमें मेटालिक फिनिश जो है वो भी दिया गया है डिस्प्ले के साथ, जो कि इसकी वॉच के लुक को काफ़ी एकदम प्रीमियम बना देता है। साइड पे अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो हमें यहाँ पे दो बटन्स दिए गए हैं। इस तरफ हमारे पास यहाँ पे सिम का स्लॉट है जिसको आपने नीचे से ऐसे नाखून डाल के कुछ ऐसे निकाल लेना है। सो यहाँ पे हमारी जो सिम है वो डल जाएगी। एंड जब भी आप यहाँ पे ऑन करते हैं तो इस पर एक चीज़ लिखी हुई भी आती है कि जब भी आप इसको सिम डालेंगे, जब भी आप इसमें सिम इंसर्ट करेंगे तो आपको जो वॉच है उसको रीस्टार्ट कर लेना है, वरना आपकी सिम जो है वो काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा जब भी आप इस वॉच के अंदर सिम डालते हैं। तो बैक साइड पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें रिमूवेबल स्ट्रैप्स का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ ऐसे पिन वाले हैं, वो लॉक वाला सिस्टम नहीं है, तो ये काफ़ी सही रहते हैं, स्टडी रहते हैं, क्योंकि ये आसानी से आप जितना मर्जी भी जोर लगा लो ये आसानी से स्ट्रैप निकलता नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे फायरबोल्ट ने काफ़ी सही दी है। यहाँ पे आपको पोकोपिन चार्जिंग के लिए जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ओके सो वॉच की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 500 निट की ब्राइटनेस मिल जाती है आपको। एंड अगर यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करें सो दिस इज़ द मैक्सिमम ब्राइटनेस। एंड ब्राइटनेस अगर आप देखेंगे तो इंडोर आउटडोर भाई दोनों ही जगह पे ब्राइटनेस काफ़ी सफिशिएंट यहाँ पे होने वाली है। हमने इसको बाहर भी इस्तेमाल करके देखा था तो सूरज में भी आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आ रहा। बाकी इंडोर तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी ब्राइट जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। बेजल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि भाई जो हमारा यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ है, जो डिस्प्ले लगा हुआ है, उसकी वजह से क्या है हमें बेजल्स तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बेजल्स हैं एक्चुअल में। थोड़ा सा एक बार वॉलपेपर चेंज करके देखते हैं। वैसे यूजुअली यहाँ पे जितने भी वॉलपेपर्स हैं उसमें बेजल्स मोस्टली आपको पता नहीं चलेंगे। ये वाला लगा के देखते हैं एक बारी। सो आप देखेंगे बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेजल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल बोलूँगा नाम मात्र बेजल्स हैं। एंड जिसकी वजह से आप यहाँ पे एक तो फुल डिस्प्ले का मज़ा ले सकते हैं। एंड डिस्प्ले इतना बड़ा है, ह्यूमंगस है, कि डिस्प्ले का मज़ा जो है वो आपको अलग ही लेवल पे आ रहा है। और बॉक्स कंटेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक हमें यहाँ पे तकिया मिल जाता है, तो कभी आपको रात को सराहने की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे इस तकिए का इस्तेमाल करके सो सकते हैं। एंड हमें एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके सो काफ़ी सारी पुस्तकें, काफ़ी सारा पेपर वर्क जो कि यूजुअली हमारा यहाँ पे फायरबोल्ट की तरफ से हमें मिल जाता है देखने को, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड एक हमें यहाँ पे पोकोपिन चार्जिंग केबल जो है वो भी देखने को मिल जाती है। ओके सो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे इस वॉच का एक्चुअल में रिव्यू कर रहे हैं, द सिम स्लॉट, तो हमारी सिम आ गई है ये वाली। एंड हमारी सिम जो है वो इस तरफ से डलेगी बैक साइड से, और कुछ इस तरीके से जो है आपकी सिम जो है वो फिट हो जाएगी। एंड इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि आपका ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। एंड इसको हम यहाँ पे कर देते हैं इंसर्ट। एंड भाई साफ लिखा हुआ आता है कि जब भी आप सिम डालेंगे तो आपको अपनी जो वॉच है उसको रीस्टार्ट कर लेना है, तो आपको अपनी वॉच को रीस्टार्ट कर लेना है। तो हम इसको करने जा रहे हैं रीबूट। ओके सो स्लॉट में हमने सिम जो है उसको डाल दिया। एक बार इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है वो भी चेक करके देख लेते हैं। लेट्स गो। तो अभी हम इंडोर पे खड़े हैं, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडोर पे क्या इसकी कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो आपको मिलता है।
बाकी जब भी आप इस वॉच से कॉलिंग करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी क्लैरिटी में आपको जो साउंड है वो यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। साउंड क्लियर लग रही है नहीं लग रही है आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी इसका जो लाउड स्पीकर आपने चेकआउट कर ही लिया, आवाज़ काफ़ी अच्छी खासी लाउड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही थी। एंड जब सामने वाला बोलता है तो आपको आराम से कमरे में अगर आप बैठे हो तो आपको किसी भी तरीके का इश्यू कॉलिंग के अंदर तो नहीं आने वाला। यहाँ पे हमारा जो 4G सिम है वो हमने रिलायंस जियो का डाल रखा है। तो काफ़ी लोगों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि भैया जियो का सिम जो है हमारा स्मार्ट वॉच में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो येस, जियो का सिम यहाँ पे चल रहा है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से काम जो है वो कर रहा है। बाकी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि भैया कॉलिंग का आपने तो बता दिया, आवाज़ सुनवा दी, एक बार अगर इस पर वॉच पे कॉल आती है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक बार वो भी ट्राई करके देख लेते हैं कि रिंगटोन वगैरह जो है वो कैसी बजती है। बाकी मैंने आपके सामने इसकी रिंगटोन जो है वो सेट करी, तो एक अच्छी खासी लाउड रिंगटोन जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। दिस इज एक्चुअली प्रीटी लाउड, अच्छी खासी लाउड साउंड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। एंड वाइब्रेशंस भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी पावरफुल वाइब्रेशंस हमें यहाँ पे मिल रही है, जो कि कहीं पे भी आपका हाथ ऐसे पड़ा भी होगा, रखा होगा, जेब में होगा, आपको वाइब्रेशन से पता चल जाएगा कि आपका जो फ़ोन है वो बज रहा है। बाकी काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि भैया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या हमें इस वॉच के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो इस वॉच के अंदर नहीं मिल रहा, बट रेस टू वेक का फीचर जो है वो आपको मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले किस लिए चाहिए भाई, आपको जब भी ऐसे उठाओगे तभी तो देखना है। तो रेस टू वेक में सबसे बढ़िया बात ये रहता है कि आपकी स्क्रीन वैसे ऑफ रहती है, बट जैसे ही आप ऐसे वॉच को ऊपर की तरफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो वॉच का डिस्प्ले है वो ऑन हो जाता है, आप टाइम वगैरह देख लेते हैं। एंड जब आप नीचे करते हैं तो वो डिस्प्ले फिर बंद हो जाता है। तो इससे आपका बैटरी बैकअप जो है वो काफी लंबा चला जाता है। बाकी बैटरी की बात हो ही रही है तो बैटरी बैकअप के बारे में क्या मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपको 400 mAh की बैटरी जो है वो मिल जाती है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 3 से 4 दिन जो है वो आराम से निकालने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज कि आप इसको किस तरीके से कितना इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आप कॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक आधा दिन जो है वो आपका आराम से निकाल जाएगा। बट अगर आप कॉलिंग के लिए इतना ज़्यादा इसको यूज़ में नहीं लेते हैं तो आराम से 3 से 4 दिन जो है, मतलब मॉडरेट यूज़ अगर आप यहाँ पे कॉलिंग का भी करते हैं तो आराम से 3 से 4 दिन जो है वो आपका यहाँ पे बैटरी जो है वो निकाल जाएगी। बाकी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि भैया IP रेटिंग का क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है। IP67 की रेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो 67 का मतलब होता है डस्ट प्रूफ एंड 1 मीटर तक वाटर प्रूफ। तो अगर 1 मीटर तक आपकी वॉच पानी के अंदर चली जाती है, बारिश में आपकी वॉच गीली हो जाती है, तो आपको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, आपकी वॉच जो है वो खराब नहीं होने वाली। इवन अगर आपको गलती से कोई स्विमिंग पूल में धक्का भी दे देता है तभी आपकी वॉच जो है खराब नहीं होगी। बट हाँ, अंडर वाटर अगर आप चले जाते हो, 1 मीटर से ज़्यादा आप चले जाते हो, तो आपकी वॉच जो है वो खराब हो सकती है। तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। एंड हल्की फुल्की बारिश, नो टेंशन भाई, 67 है, IP67 आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो किसी भी तरीके की टेंशन आपको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको जैसे इसके वॉलपेपर्स चेंज करने हैं तो आपने स्क्रीन को ऐसे थोड़ी देर प्रेस करना है एंड हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 अलग अलग तरीके के वॉलपेपर्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड वॉलपेपर्स की क्वालिटी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रीन की क्वालिटी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी क्रिस्प डिस्प्ले जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। स्वाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो नीचे से आप ऊपर स्वाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके के आपको नोटिफिकेशन मैसेजेस वगैरह जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बैक करेंगे तो ये नीचे वाले बटन जो है वो आपका बैक के काम आने वाला है, और जैसे ही आप ये वाला बटन दबाते हैं तो बिल्कुल मेन स्क्रीन पे आ जाता है, और दोबारा से आप बटन दबाएंगे तो ये आपका बटन जो है वो ऑन ऑफ के काम आने वाला है। तो जैसे आप दबाएंगे ये अब ऑन हो जाएगा। एंड जैसे आप यहाँ ये वाला बटन दबाते हैं तो इससे आपका मेन्यू स्टाइल भी खुल जाता है, और ये हमारा जैसे बताया मैंने आपको बैक के काम भी आता है। ओके, सो अगर हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्टेप काउंटिंग हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया, स्लीप ट्रैकिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है, वेदर वगैरह मिल जाता है। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से आप इनकी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एंड मेन आपका यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आ जाता है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो वही आपके जो भी बेसिक शॉर्टकट्स वगैरह हैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप करने पे आपको वो देखने को मिल जाएंगे। बट आप जैसे इसको स्वाइप करते हैं तो वही मेन्यू घूम फिर के वापस भी आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ हमेशा लोगों के दिमाग में रहती है कि भैया हार्ट रेट वगैरह अगर हम टेस्ट करते हैं तो क्या हमारा यहाँ पे हार्ट रेट जो है वो टेबल का लेता है कि नहीं लेता। तो जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे, प्लीज़ वेयर योर वॉच करेक्टली, ये लिखा हुआ आ रहा है। सो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इसका सेंसर आपके टेबल का हार्ट रेट जो है वो नहीं ले रहा है। दैट मीन्स इसका सेंसर यहाँ पे बढ़िया दिया गया। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सेंसर पे इस पर रिलाई कर सकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो भी मेडिकल ग्रेड के वेपन्स होते हैं उनके ऊपर ही रिलाई करें। आप स्मार्ट वॉचेस के ऊपर इतना ज़्यादा मत रिलाई करिए, क्योंकि देखो इमरजेंसी वाली बात होती है तो आप उसमें चांसेस नहीं ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, मेरी हार्ट रेट आ रही है 93 की, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो हार्ट रेट है वो थोड़ी सी हायर साइड पे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके मेन्यू स्टाइल में जाके देखते हैं हमें और क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कॉल रिकॉर्ड्स का फीचर मिल जाता है, डायल पैड का फीचर मिल जाता है, टेलीफोन हो गया आपका, मतलब यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो गए, मैसेजेस हो गया, सेटिंग जो मैंने आपको पहले दिखाया वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग हो गया, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो गया। बाकी आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, जिसमें आप स्टेप्स वगैरह ट्रैक कर सकते हैं, आप कितने कैलोरीज आपने बर्न करे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं पर्टिकुलर डेट के हिसाब से, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन स्लीप मॉनिटरिंग हो गया। एंड एक्सरसाइज के लिए हमें अलग से यहाँ पे मिला है। तो यूजुअली ये जो चीज़ होती है वो आपको स्पोर्ट्स मोड के अंदर देखने को मिलती है, बट यहाँ पे हमें एक अलग से टैब दिया गया है जिसके अंदर हमें यहाँ पे वॉकिंग, रनिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी बेसिक आपके एक्सरसाइजेज वगैरह स्पोर्ट्स मोड होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो और फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है, जो कि आपके एक्सरसाइज के रिकॉर्ड्स होंगे वो यहीं पे आ जाएंगे। कैलेंडर का ऑप्शन आ जाता है, स्टॉप वॉच का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड फ्लैश लाइट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, अच्छा खासा डिसेंट ब्राइट, क्योंकि 500 निट की ब्राइटनेस है तो एक अच्छी खासी ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे इसके स्पॉट फ्लैश लाइट के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। इवन ब्रेथ कंट्रोल जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिस्प्ले देख रहे हो, मतलब यार मैं हल्का से यहाँ पे टच कर रहा हूँ और क्या स्मूथ डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे चल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे फायरबोल्ट कभी भी कमी नहीं छोड़ता कि डिस्प्ले के अंदर आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आता। डिस्प्ले हमेशा बढ़िया ही यहाँ पे काम जो है वो आपको करता है। जैसे वेदर का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ज़्यादा देर अगर आप बैठ के काम कर रहे हो, आप यहाँ पे एक अलार्म सेट कर देते हो कि हर 2 घंटे के बाद मेरे को अलार्म बजा देना कि भाई मेरे को अपनी सीट से उठना है और थोड़ा सा वॉक कर आना है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सर्च योर फोन का ऑप्शन, फाइंड माय फोन का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। रिमोट शूटिंग का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है, तो आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने फ़ोन वगैरह में जो म्यूज़िक है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मोर ऐप्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन भी आ जाता है, जो कि आपको रिमाइंड कराता रहेगा हर घंटे 2 घंटे के बाद कि भाई चलो पानी पियो। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की। तो फायरबोल्ट फिट करके इसकी एप्लीकेशन जो है मिल जाती है। आपके वॉच के अंदर एक स्कैनर दे रखा है, वो आपको कैमरे से स्कैन कर लेना है एंड देन वो आपका एक प्ले स्टोर के ऊपर ले जाएगा, वहाँ से जाके आपको एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लेना। एंड जैसे ही आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो हेल्थ के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऊपर प्लस का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप अपनी वॉच जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा दैट इज द स्पोर्ट्स मोड, एंड स्पोर्ट्स मोड में जो भी आप ट्रैक वगैरह करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव द हेल्थ डेटा, तो हार्ट रेट आपका ये बताता रहेगा, स्टेप्स बताता रहेगा, डिस्टेंस बताता रहेगा, कैलोरीज बताता रहेगा, वेट, स्लीप एंड SpO2 जो है वो आपको यहाँ पे बताता रहेगा। काफ़ी लोगों को डायल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया इस वॉच में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 डायल्स के ऑप्शन मिल रहे हैं, बट नहीं, आपको एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो काफ़ी सारे डायल्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। एंड आप यहाँ पे डायल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी कलरफुल डायल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कोई गिनती नहीं है इन डायल्स की, मतलब आप जितना स्क्रॉल करते जाओ भाई डायल्स आते ही जा रहे हैं। मेरे हिसाब से 100 के आसपास आपको यहाँ पे डायल्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। बाकी डायल्स में हमारे पास एक है हॉट और एक है आपका न्यू। तो न्यू में जितने भी नए डायल्स आते जाएंगे वो न्यू में आ जाएंगे, एंड जो भी हॉट चल रहे होंगे वो आपको हॉट के सेगमेंट में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड जब आप माइंड में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है आपकी, एक तो बैटरी इंडिकेटर बताता है, साइलेंट मोड का ऑप्शन है, नोटिस आपको यहाँ पे। सो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। फ़ोन हो गया, SMS हो गया, स्काइप हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया एंड एल्स आ गया। तो हम इनको सारी जो नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑन कर लेंगे, ताकि जब हमारी ये जो नोटिफिकेशंस आएँ तो हमारी वॉच के साथ जो है एक्चुअल में वो सारी नोटिफिकेशंस बाइंड हो जाए और हमें सारी नोटिफिकेशंस के बारे में जो है वो पता चल जाए। बाकी आप यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स टारगेट आप 8000 स्टेप्स चलना चाहते हैं, आप हर 10 मिनट के बाद अपना हार्ट रेट जो है उसको मेजर करना चाहते हैं, हर 1 घंटे के बाद आप अपना SpO2 मीटर जो है वो चेक करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड ऐप इज़ प्रीटी गुड, काफ़ी डिसेंट ऐप है। एंड जो भी बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए वो सारी की सारी आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन में जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके गाइस, तो आपने वॉच देखी, वॉच के सारे फीचर्स देखे, हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू फायरबोल्ट की तरफ से आने वाला इनकी 4G Pro का, जिसमें आपको बेसिक स्मार्ट वॉच के साथ सिम का फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। प्राइस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अंडर 3000 रुपीज़ जो है इसका प्राइस रखा गया, 2999 रुपीज़ इसका लॉन्चिंग प्राइस जो है वो रखा गया। सो अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हो तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.